नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आप भी आधार सुपरवाइज़र बनके एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और बिना किसी बड़े एग्ज़ाम को दिए और बिना किसी बड़ी क्वालिफ़िकेशन के एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो और ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो में आधार सुपरवाइज़र वैकेंसी 2026 जो निकली है, उसके बारे में ए टू जेड सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। और चलिए ले चलते हैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको बताएंगे कि आखिर आधार सुपरवाइज़र की वैकेंसी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है और कौन से सर्टिफिकेशन यहाँ पे मांगे गए हैं। सारी डिटेल्स आपको पता चलेंगी यहाँ पर, और वो सर्टिफिकेट आपको किस तरीके से बनवाने हैं, एग्ज़ाम कैसे देना है, सैलरी कितनी होगी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। तो मेक श्योर करना वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो। आइए ले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। तो सबसे पहले तो आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाना है और गूगल क्रोम पे जब आप सर्च करेंगे जैसे कि आधार सुपरवाइज़र वैकेंसी 2026, तो पहली वेबसाइट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गलत वेबसाइट पर ना जाएं, तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। डायरेक्टली इसी लिंक पर आएंगे, इसी वेबसाइट पर आएंगे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए। आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे निकाली गई हैं। और फिर हम नीचे चलते हैं तो और भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अलग अलग लोकेशंस के लिए निकाली गई हैं। आंध्र प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, विजयनगरम आंध्र प्रदेश की हैं, आसाम की हैं। इसी तरीके से बहुत सारे स्टेट में निकाली गई हैं वैकेंसी, आसाम, बिहार, चंडीगढ़। और उसके साथ साथ आप सिटी भी देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि क्योंकि इसमें ये नहीं कि मैं हर एक स्टेट और सिटी पढ़ के बताऊँगा, वो आप वेबसाइट पे जब लिंक पे क्लिक करेंगे आपको चीज़ें दिख जाएंगी और वहाँ पे आप देख सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं हरियाणा पलवल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा, बाकी डिटेल्स मतलब जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे तो सब में सेम ही है। ऐसा नहीं कि किसी में भी कोई अलग डिटेल्स है या कुछ भी है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो निकाली गई यहाँ पर हरियाणा के अंदर। गुड़गांव में एक, भिवानी में एक, पंचकुला में एक, करनाल में एक, पलवल में एक, नूह में एक, फतेहाबाद में एक। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर इन आधार सेवा केंद्र अंडर CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। नेम ऑफ पोस्ट रहेगा आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिनिमम 18 साल या उससे ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने 12वीं की है तो अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10वीं के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं के साथ साथ 2 साल का ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर 10वीं के साथ साथ या तो फिर आपके पास 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपको मिनिमम वेजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट सेट फॉर सेमी स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड की जाएगी। हरियाणा में जो सेमी स्किल्ड मैन पावर के लिए जो वेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो वैसे सैलरी आपकी कुछ 25-30 हज़ार के आसपास इसमें रहती है। और यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट इशूड बाय टेस्टिंग एंड सर्टिफाइंग एजेंसी ऑथराइज्ड बाय UIDAI फॉर डिलीवरिंग आधार सर्विस। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो जॉब मतलब जो एज है 18 या 18 से ऊपर आपकी होनी चाहिए। कम से कम 12वीं की हो, 12वीं नहीं अगर 10वीं है तो या तो 2 साल का, उसके साथ 2 साल की ITI हो, नहीं तो 10वीं है तो उसके साथ 3 साल के पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो। और ये आपके पास सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। और अब वो मेन बात आती है कि सर्टिफिकेट बनवाओगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो ये इसके थ्रू आप जो एग्ज़ाम है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। पहले मैं ये लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये जाएंगे आप और इस लिंक को ओपन करेंगे। ये डिटेल्स मैं आपको शो कर देता हूँ बाकी, कि आपको इस वेबसाइट पे आके अपनी आईडी पासवर्ड डालना है। आईडी नहीं है तो क्रिएट न्यू यूज़र पे करके आगे का प्रोसेस करना है। आगे का प्रोसेस जानना इस वीडियो में इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनेगी, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, फिर वहाँ पे आपसे एक LMS ID और LMS पासवर्ड मांगता है, जो कि LMS ID और पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है। तब आप फिर
आधार सुपरवाइजर के एग्ज़ाम के लिए जो रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट से होगा, तो इस वेबसाइट में जब हम जाते हैं तो लास्ट में वो भी ऑप्शन आता है कि एलएमएस की आईडी और पासवर्ड डालो। वो होगा तभी आप इसके एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर पाएंगे, और जब रजिस्टर करेंगे फिर आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि एलएमएस की आईडी होनी चाहिए। तो एलएमएस आईडी एंड पासवर्ड इस तरीके से क्लिक करेंगे आप। उसके लिए एक छोटा सा ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आपकी इसकी आईडी और पासवर्ड बनेगी। जैसे ही आप वो कोर्स पूरा कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर आपको दोबारा से इस वेबसाइट पे आना है, नई आईडी और पासवर्ड बनाना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और फिर आगे जाएंगे। पूरी डिटेल मांगता है, फ़ोन नंबर, एजुकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हो। तो वहाँ पे आप एलएमएस आईडी पासवर्ड भी डाल दोगे तो पक्का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल या मोबाइल नंबर पे कि इस तारीख को इस लोकेशन पे आपका पेपर है, आप पेपर देने जाएंगे, और अगर सिलेक्शन हो गया तो आपकी जॉब इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं कोई रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीएस कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इतना सा प्रोसेस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये देखो लिख रखा है यहाँ पे, यू कैन टेक द आधार एलएमएस सर्टिफिकेशन वंस योर एलएमएस आईडी एंड पासवर्ड आर क्रिएटेड। एलएमएस आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, फिर एलएमएस सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद आप एग्जाम के लिए रजिस्टर करेंगे, फिर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और जो वीएलईज होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अप्लाई नाउ, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।